أهلا أهلا ومرحبا. مولاي يا مولاي مولاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मरहूम शेख अंसारी ने रसाइल के आखिर में इस्तिस्हाब की बहस में इसको नक़ल किया है कि क़ायदे फ़राग़ जो है वो मुखस्सिस है, यानी खुसूस ख़ास है इस्तिस्हाब के आम कायदे में। यानी इस्तिस्हाब एक आम कायदा है, उसके अंदर से एक ख़ास चीज़ जो निकलती है वो क़ायदे फ़राग़ है। जैसे इस्तिस्हाब आकर असल इश्तिगाल और असल तग़यीर को बाहर कर देता है, उसी तरह इसको भी। देखिए, असल तो ये है कि क़ायदे फ़राग़ तख़सीस करता है इस्तिस्हाब को। फ़र्ज़ एक शख्स है जिसने इस्तिस्हाब को इमारा यानी दलील करार दिया है, निशानी करार दिया है, लेकिन असल में इस्तिस्हाब जो है असल है, कानून है। ये एक ऐसा कानून है जो आके हमसे ये कहता है कि जो तुम्हारा पहला वजीफ़ा था वही सही है, पहले का यकीन काफ़ी है। आप उर्वा को देखें, वहाँ पर कुछ उलमा ने हाशिया भी लगाया है। देखिए, ये उस जगह पर है कि ऊफ़ु बिल उक़ूद के कायदे के लिहाज से इंसान आकर फ़ौरन पैसे देना ज़रूरी, मगर ये कि आक़द में ये तय हो कि पैसे बाद में दे सकता है, यानी मुआहदे में ये तय हो। बस, और इस जगह को इस्तेहक़ाक़ कहते हैं, यानी इंसान कानून बना दे या मुआहदे में कि इस्तेहक़ाक़ इस अमल के, इस पैसे का मुस्तहिक़ अमल के होने के बाद है, काम होने के बाद है। मसलन कोई इंसान किसी को मुआहदा करे कि वो घर बनाएगा, तो असल इस्तेहक़ाक़ घर बनाने के बाद है पैसे का, लेकिन अगर मुआहदा कर ले कि अभी पैसे देना है तो अभी देना पड़ेंगे ऐसे पैसे। ये कायदे फ़राग़ है। देखिए, अगर हर उस चीज़ जिसमें शक किया तो उससे नमाज के बाद मसलन शक करे, मगरिब के बाद इफ्तार के वक्त कि रोज़ा सही है, तवाफ़ के बाद शक किया कि तो बाद हज शक किया, हर अमल के बाद जब शक किया तो कानून ये है कि उसका है कि सही है, यानी जो गुजर गया वो सही था। उससे जो शक कर कि मैंने वुज़ू किया था या नहीं, तो अब तक जो काम वुज़ू के वाले हैं वो सब सही हैं।
देखिए लातुआद उन शुरूत के लिए है जो गैर वाकई है। तहारत है, शक कर रहा है। देखिए लातुआद वहां पर है कि जहां पर यकीन हो इंसान को कि ये काम नहीं किया है। इस रवायत के सिलसिले में उलमा में इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं मुतलक़न, उर्वा में भी मौजूद है मसला हर शख्स अपने मर्जा की तरफ रुजू करे, जो मर्जा तकलीद के उस लिहाज से मुक़ल्लिद उस पर अमल करेगा, क्योंकि इस मसले में इख्तिलाफ है। मेरी नज़र में चूँकि इस्तिस्ना है तो चूँकि शक करे अक़ल और अक्सर में, मिसाल के तौर पर उसको शादी करना है इस खातून से, तो जो मकदार मुतारब उतना देख सकता है, कुल्ले बदन को नहीं। बाज़ फ़ुक़हा ने कुल्ले बदन की तरफ नज़र करने की इजाज़त दी शादी के सिलसिले, लेकिन मेरे नज़र में नहीं, जितना मुतारफ़ है उतना देखना काफ़ी है। हदीद यानी लोहे के लिए रवायत है। अब बहस ये है कि स्टील हदीद है, लोहा है कि नहीं। आज भी उलमा के दरमियान इख्तिलाफ है कि स्टील उर्फ में लोहा है, वलो दूसरा कहा जाता है, उसको कुछ और मिलाया गया, लेकिन असल में लोहा है, क्योंकि स्टील उर्फन हदीद है। तो मसादिक उर्फिया होने के लिहाज से स्टील से भी ज़बीहा में कोई हर्ज नहीं। हाँ मसलन एक तेज़ लकड़ी से किया या एक तेज़ धारदार पत्थर से करे या शीशे से करे तो ज़बीहा सही नहीं है। देखिए मैंने नहीं देखा इस मसले को कहीं को कि ये सजदे के लिए है कि वो 4 उंगुश से ऊंची ना हो, ना कि चाकू के लिए या ज़बह करने वाले के लिए 4 उंगल का होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई हैवान मसलन भेड़िया किसी जानवर के चारों रगों को काट दे तो फिर वो ज़बीहा नहीं होगा। जो ज़बह कर रहा है उसको लिए ज़रूरी है। हत्ता अगर एक को भी, एक रग को हत्ता अगर एक रग को भी अगर हैवान काटे तो बाकी 3 को चाकू से काटने का फ़ायदा नहीं है, चारों को चाकू से काटना ज़रूरी है।
मैंने अर्ज किया कि एक बार भी अगर एक रग को भी हैवान ने कता कर दिया है بله तो फायदा नहीं है। بعضی احتمال دادن ببینید جواهر رو اما ظاهرا जवाहिर में बाज उलमा ने इसका एहतिमाल दिया है। مثلش آهن نمیگن فلز مثلش آهن نمیگن قرینه میخواد فلز که منظور آخه حدید یکی از اقسام فلز देखिए हदीद एक किस्म का धात है, लेकिन धात हर धात फर्क करती है। طلا و نقره و همین که گفتید مس و क्योंकि نه धात में तो बहुत सी सोना भी है, चांदी भी है। اگه مشغول گفته بودن میپذیرم अगर मशहूर ने कबूल किया हो तो हम मान लेते این خصوصیت نداره این فلز خاص कि धात काफ़ी है, लोहा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, लोहा कहा गया है کشف میکنیم که معصوم علیه السلام که فرمودن क्योंकि मासूम ने हदीद का कि हदीद से मुराद धात नहीं है, हदीद से मुराद खुद हदीद है, खुद लोहा है। ولو حدید نبود ببینید باید فهم عدم خصوصیت देखिए फह अदम खसूसियत हम इल्का नहीं कर सकते। फ़हम अदम खसूसियत यानी ज़ाहिर हो हमारे लिए कि मासूम ने इसलिए लोहा कहा था, आज उसका मतलब नहीं है, ये ज़रूरी है। عام क्योंकि आम ये है कि हज़रत آهن आहन मरवाद नहीं था, कुछ भी कोई भी धात ऐसा नहीं है, ये हमारे लिए साबित नहीं है कि हज़रत ने जब लोहा कहा है तो हर तरह की धात मुराद थी, नहीं। عدم فهم الخصوصیت فهم عدم خصوصیت به قول آقایون نه عدم فهم الخصوصیت نه روایت داره حدید نه روایت داره حدید علاقه ظهور باید ظهور देखिए ज़ाहिर होना ज़रूरी है क्योंकि रवायत ने कहा है लोहा, ایشون همینو فرمودن ये भी यही कह रहे हैं कि शायद लोहे से मुराद हर धात हो, فلزی हर किस्म की धात, क्योंकि जो तेज़ हो और काट सकती हो। فلزی که تیز باشه و ببر به شرطی که چارتا رو ببرن देखिए शर्त यह है ज़बिया में कि जो ज़बा करने वाला है वो 4 रगों को वो ज़बा करे। ذابح حیات مستقره نه حیات فقط देखिए हयात शर्त नहीं, हयात मुस्तक़र्रा शर्त, यानी मरने से पहले हयात मुस्तक़र्रा उसके पास हो, यानी वो ऐसी ज़िंदगी की यानी जिसमें ज़िंदा रह सकता है। اوجاج اربعه به وسیله ذابح قطع میشه نه چند تاش به وسیله گرگ چند تاش به وسیله ذابح ये 4 रगें चारों की चारों ज़ाबिह यानी ज़बा करने वाला یعنی ما काटे هستیم तब उसको, ظواهر क्योंकि हम ज़वाहिर के ऊपर हैं, ज़वाहिर हुज्जत है हमारे लिए। ما هستیم ظواهر دیگه میدونم مناسبت حکم موضوع باید میدونم باید برسه به ظهور باید این قرینه باشه برای ظهور देखिए मुनासिबत जो हुक्म मौजू में है वो ज़हूर तक पहुंचना ज़रूरी है, ज़ाहिर तक होना ज़रूरी है, बिलाखिर एक तरह का करीना है। तो मुनासिबत हुक्म मौजू करीना है। مستر که
داره که اگه حیوان تو چاه افتاده اگه حاضر اونجا اوجاج اربعه شو ذبح کنید میمیره، اونجا دلیل خاص داره. नहीं, इस्तरार एक अलग चीज़ है, वहाँ दलील दूसरी है. हम आम हालात की बात कर रहे हैं. چی؟ خود این محل خلاف بین فقها. قرآن فرموده و امسکتم الا تعدلوا فواحده. بعضی گفتن عدالت قلبی که اصلا امکان نداره، یعنی یه نفر این چندتا همه رو یکسان علاقه داشته باشه، این که امکان نداره. روایت هم داره که امکان نداره. اما عدالت گفتن جماعتی گفتن همون در معکل و دو قول معروفه، گفتن در لباس و خوراک و مسکن. بعضی گفتن نه حسب شأن، یعنی اگه یکی از این زناش बाज़ ने कहा कि चारों के साथ बराबर रखे, बाज़ कहते हैं नहीं, हस्ब शान, यानी चार ख़वातीन चार ज़ौजात हैं तो अदालत से मुराद ये कि चारों को एक जैसा दे, या अदालत से मुराद हर एक के उसके लिहाज, क्योंकि अदालत से मुराद मुसावात नहीं है. خود روایت داره حضرت فرمودن این هدیه خداست، خدا هدیه داده به ما. लेकिन रवायत में है कि खुदावंद आलम ने हदिया दिया है मुसाफिर को कि उसके लिए नमाज को कम कर दिया है. फिर हज़रत ने फरमाया منافقین क्योंकि बाज़ मुनाफिकीन نپذیرفتن कि बाज़ شما به کسی هدیه بدی कि आप किसी पैगंबर की बात को जब कबूल नहीं किया तो इमाम ने फरमाया क्या कोई आपको हदिया, आप किसी को हदिया तो वापस कर दे, आपको बुरा लगेगा. ان ترد علیه هدیه. इमाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे हदिये को वापस करे तो वह बुरा लगेगा कि नहीं. ये खुदा ने हदिया दिया मुसाफिर को. بله بله باطله. अगर जानबूझ के इंसान नमाज पूरी पढ़े सफ़र में, नमाज बातिल है, मगर ये कि उसको इल्म ना हो, हुक्म ना मालूम हो. نه فایده نداره، باید الان بری زندگی کنی، اگر نه اون فایده نداره، باید الان بری زندگی کنی، اگر نه اون فایده نداره. ها اگر میخوای یه روزی دوباره به اون شهر برگردی و سکونت درش بکنی اشکال نداره. हाँ, मिसाल के तौर पे आप अगर वहाँ दोबारा पलट के आकर रहे तो वो علما میگن एराज نکرد. एराज अगर नहीं किया है वतन से तो वो जहाँ आप वापस भी जाएंगे तो पूरी पड़ेंगे, लेकिन एराज कर दिया है तो नहीं. بله. بله. آخه اینا اهل خبره نیستن، مثل یک کسی که پزشک نیست. देखिए ये फ़न के माहिर नहीं है. जैसे कोई इंसान डॉक्टर नहीं है आकर डॉक्टरी में दखल दे. جوونه چطور میشه از ذهنش خارج؟ باید بگی تو بابا تخصصت نیست. आप कहेंगे कि भाई आपका तखस्सुस नहीं है, आप इसके स्पेशलिस्ट नहीं. हाँ, आप उसको जानते हो, उसका इल्म रखते हो. تخصصت عیبی نداره. خود اشکالش اینه به نتیجه احکام باید یا تو قرآن باشه یا تو روایات. تو روایات این پیغمبر خدا فرمودن کتاب الله و عترتی. पैगंबर ने कहा किताब अल्लाह व इतरती, अहकाम इन दो से लेंगे. تو روایات عترت اینجوری اومده که اگر از شهرش میخواد بره بیرون به یه شهر دیگه و تا بعد از ظهر بر نمیگرده، पैगंबर ने फरमाया یه خدا رو پس داده. पैगंबर ने फरमाया कि जो इंसान मुसाफिरत पे जा रहा है और ज़ोहर से पहले वापस नहीं आएगा, उसका नमाज रोज़ा कसर है. ये हदिया है अल्लाह की तरफ से. अगर ना करे तो हदिया खुदा को वापस कर रहा है.
तो आप खुदा के हदिये को वापस करना चाहते हैं, ना दी, कोई नहीं करेगा ये काम। اگه نه نکنه، اگه تا 4 فرسخ یا بیشتر رفت اونجا خورد و برگشت نکنه. हाँ, अगर 4 फरसक गया या उससे ज़्यादा गया, उस वहाँ उसने रोज़ा खा रोज़े को ख़त्म कर लिया, फिर लौट आया ज़ोहर से पहले भी, तो भी उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, बाद में क़ज़ा करेगा। بعد از ظهر اگه قبل از ظهر که هیچ اشکال نداره. بعد از ظهر اگه قبل از ظهر که هیچ اشکال نداره. اگه قبل از ظهر برگشت، अगर ज़ोहर से पहले लौट आए اگه قبل از ظهر برگشت तब तो कोई हर्ज ही नहीं है। अगर उसने कोई और काम ना किया तो रोज़ा रख सकता है। این بعضی روایات داره معلوم نیست. ببینید هر چیزی که به معصوم نسبت داده شد، देखिए, हर वो चीज़ जो मासूम की तरफ निस्बत दीजिए, ज़रूरी नहीं कि मासूम ने कहा ही हो। علیه السلام یه روایت داره مثل یکی از اصحابشون فرمودن لعن الله ابوالخطاب، خدا لعنتش کنه، من اینجوری بهش گفتم رفته از من اینجوری نقل. खुद इमाम सादिक ने अपने एक शागिर्द को या अपने एक सहाबी को लानत किया अबुल खत्ताब को, क्योंकि मैंने ऐसे कहा था, उसने जाके गलत नकल किया। तो हर वो चीज़ जो इमाम से मंसूब की है, ज़रूरी नहीं कि इमाम ने कहा हो, साबित होना ज़रूरी है। عقد باطل نکاح را حروم کرده، کار حروم کرده اگر در نفقه تقصیر کرده अगर नफ़क़े में तक़सीर किया हो, ज़ामिन है, यानी उसका मक़रूज़ है, लेकिन अक़्द सही है। قبل از ارث और अगर मर जाए तो फिर उसका पैसा उसके इर्स को तकसीम करने से पहले इसको दिया जाएगा जो उसने नफ़क़े में कमी की है। هر کسی باید به مرجع تقلید خودش مراجعه کنه. देखिए, इन सब मामलात में قرآن پزشک مراجعه आप अपने मर्जा की बात मानेंगे। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपने डॉक्टर की बात मानेंगे। जो आदमी भी نداره दूसरा किसी और डॉक्टर के पास जाता है, باید اون عمل کنه. जिस इंसान को डॉक्टरी नहीं आती वो अपने डॉक्टर من جاها فرق میکنه، همه جا یه جور نیست، نمیشه یه جواب واسه همه جا. मेरी नज़र में हर जगह के लिए फ़र्क करती है। एक जवाब हर जगह के लिए नहीं हो सकता। مرحوم شیخ انصاری فرموده 5 قسم، मरहूम ने शेख अंसारी ने कहा है कि 5 किस्म है। فرموده 5 قسم. میدونم وقت اونام الهشونه، میدونم وقت اونام الهشونه. زمان ما که خود ائمه نبودن. قرآن فرموده ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، نه رؤساشون، نه هر رئیس، یعنی آیه نمیگیره، نه رؤساشون، هر رئیس، یعنی آیه نمیگیره. یدعون ها، این یک ضمیر اینجا هست مقدره، یعنی بتا، یعنی آله. देखिए, यहाँ पर एक ज़मीर है मुक़द्दर, जिससे मुराद बुत हैं, असनाम है, उन्हा, उनको। यहाँ पर ज़मीर मुक़द्दर है। نه ظهورش اینه، ظاهرش اینه، یعنی خدایان آنها، اونایی که به
بجای خدا من دون الله यानी खुदा की जगह पर जो उन बुतों को पुकारते हैं, असनाम को पुकारते हैं. چی؟ نه آیت دیگه آیه قرآن چی؟ نه مسئله کتمان و اظهار اون همون تابع مواردش فرق میکنه. देखिए कहीं कि छुटलाना, कहीं इजहार करना, वही मसला है कि हर जगह آیه قرآن دیگه देखिए हुक्म शरई आए, हुक्म कुरान है, عدوا وغير عين ولا تسبوا الذين वो एक हुक्म है, लेकिन हर जगह फर्क करता है हुक्म. कहीं वाजिब हो जाएगा, कहीं मुस्तहब हो जाएगा. آخه بت‌ها که ذکر نشده ببینید देखिए बुत तो कहा नहीं गया है. آخه بت‌ها که ذکر نشده ببینید یعنی اونا نه یعنی خدا پرستا رو سب نکنید یعنی اونا که نه یعنی اونا که بت پرستن سب نکنید. مگه کسی بت پرستا رو سب میکنه؟ یعنی اونا که بت پرستن سب نکنید. नहीं, यहाँ मुराद वो नहीं कि सब ना करें बुत परस्त, क्योंकि उस सब की बात नहीं थी. قرآن کسی بت پرستا رو سب نمی‌کرده، بتاشون رو سب می‌کرده. देखिए उनके बुतों को आप रवायत पे देखें, उनके बुतों को दुष्नाम देते थे या बुरा कहते थे. उस पे आयत नाजिल हुई है. خب دیگه برای اینکه خدا اینجوری قرار داده. पहली चीज तो ये कि खुदा ने ऐसा हुक्म दिया. ریا که زنا اسمش نیست، حور اختصاصیه مثل اخ- ما اما خودش شراب روایت داره پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به امیرالمومنین فرمودن طلا پوشیدن برای مردها که देखिए जहाँ दुनिया में पैगंबर ने फरमाया कि दुनिया में हराम है सोना मर्दों पर, बेहिश में नहीं. खुदा ने कानून बनाया. खुदा ने दुनिया, खुदा ने इसलिए बनाया कि तुम कैसे इम्तिहान लें, तुम्हारा कैसे अमल करते हो. 100% कौन हमारी बात मानता है. که یه چند درصد میپذیره چند درصد نمیپذیره تا طبق این امتحان خدا مقامات بهشون بده. خوب اون که بده و علاوه احکام مختلفه بهش یه حکمی داره، دنیا هم یه حکم. हर चीज के हो. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. مولاي يا مولاي 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 بعد وصعب